बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 11.2 में ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किया था और उससे रिलेटेड सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था और रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, नाइन्थ दिया था, 10th और 11th दिया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें ट्राइंगल बनाना है ABC, जिसमें BC 3.2 सेंटीमीटर, AB 3.6 सेंटीमीटर और एंगल B 120 दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर 2 साइड है और 1 एंगल है, ठीक है। तो हमें 2 साइड और 1 एंगल से ट्राइंगल बनाना है। तो जो एंगल होगा उसके लिए हमें साइड गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पर BC साइड भी है और AB साइड भी है, तो एंगल B कॉमन है तो उसका एंगल हमें गिवन है ना। यहाँ पर हम SAS रूल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि 2 साइड अगर गिवन है तो उनका बीच का इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कॉमन एंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर BC और AB है तो एंगल B दोनों में आ रहा है, तो B एंगल दिया हुआ है तो हम बना सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमारे पास AB और BC, उसमें भी एंगल B कॉमन है तो एंगल B हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8th, उसमें C एंगल दे रखा है और AC और BC दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8, ये सिमिलर है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर और रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा है कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें AB 3 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर है। कोई भी साइड हम बना सकते हैं, तो हम BC बना लेते हैं, ठीक है। तो BC बना रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, जो 0 है वहाँ पर, और सेकंड पॉइंट कहाँ लगेगा 5 का यहाँ पर, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बन गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, BC, क्योंकि आपने क्या बनाया है, BC लाइन सेगमेंट बनाया। तो BC नाम देने के बाद इसकी मेजरमेंट लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, तो हम एंगल बनाएंगे। तो जब भी आपके पास एंगल होता है तो पहले आप साइड बनाते हो और साइड बनने के बाद अगर एंगल अवेलेबल है तो एंगल बनाना है। तो जैसे यहाँ पर एंगल B पहले बनाएंगे, ठीक है। तो एंगल B हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो प्रोजेक्टर की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर हम प्रोजेक्टर को सेट अरेंज करेंगे B पर और B उसके बाद इस तरीके से अरेंज कर कर हमें पता है कि लाइन किस तरफ प्रोड्यूस हो रही है, C की तरफ। तो C जहाँ पे लाइन प्रोड्यूस होती है उस साइड से 0 देखते हैं। जैसे कि B पर एंगल बना रहे हैं तो लाइन प्रोड्यूस राइट साइड में हो रही है, तो राइट साइड में 0 कहाँ है, नीचे वाली स्केल पर। तो वहाँ से 60 का एंगल बनाएंगे। तो 60 हमारे यहाँ पर है, तो हम 60 का एंगल यहाँ बना देंगे इस प्लेस पर, ठीक है। तो 60 के वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब स्केल की हेल्प से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एंगल बनाना आप लोगों को आता ही है। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट साइड ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट साइड हमारे हमने BC ड्रॉ कर ली, एंगल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट साइड है AB। AB ड्रॉ करने के लिए कंपास का यूज़ करेंगे और कंपास को हम अरेंज करेंगे, उसका आर्क अरेंज करेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर पर पॉइंटर लेंगे 3 के यहाँ पर, और पेंसिल को 0 के यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, 0 के यहाँ पे अरेंज होने के बाद में बिल्कुल भी हमें इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, और किस प्लेस पर रखेंगे, तो आप जानते हो कि हम क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। तो A पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, B। तो AB 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए B पॉइंट अवेलेबल है। तो B प्लेस पर B के पॉइंट का यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे कंपास का, और एंगल की लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो एंगल की लाइन को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर रिमेनिंग पॉइंट जो हमारा A है वो नाम देंगे, और मेजरमेंट लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। इस A पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम A पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल ABC बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें बताया गया है कि थर्ड साइड का मेजरमेंट लेना है। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो AB का मेजरमेंट पता है 3 सेंटीमीटर, BC का पता है 5। इस AC का मेजरमेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो AC का मेजरमेंट हम लेते हैं। तो ये स्केल है, इससे हम मेजरमेंट मेजर करते हैं। तो 0 पर हमने A को रखा है, और C पॉइंट का जो मेजरमेंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 4.3 का। ठीक है बच्चों, तो ये मेजरमेंट हमारा 4.3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 4.3 राइट करते हैं। तो 4.3 सेंटीमीटर की थर्ड साइड है। तो आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में लास्ट में आप क्या करोगे, तो सारा डायग्राम बन जाए, तो आंसर में आप लिख देना कि थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके के रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको बताए हैं वो आपको सॉल्व करना है, उसका डायग्राम आपको बनाना है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। उसमें भी हमें 2 साइड और 1 एंगल गिवन है। तो ये हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग इट्स पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें पता है कि पेरीमीटर से तो डायरेक्ट हम ट्राइंगल बना नहीं पाएंगे, तो हमें पहले साइड निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। पहले हम साइड को फाइंड करेंगे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ऑल साइड आर इक्वल। सो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 जैसा सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम हम बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन भी सॉल्व करते हैं। तो 11.2 का यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है और कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। तो पेरीमीटर कितना है 15 इक्वल टू 3 इंटू साइड। तो 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो साइड की आई 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड आर इक्वल। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 6 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व किया था वैसा ही हम 5 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर डायग्राम इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की
साइड ड्रॉ करते हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल है। तो 5 सेंटीमीटर की फर्स्ट साइड ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट 0 पर, 1 के आगे वाले पॉइंट पर 0 पर, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है फर्स्ट पॉइंट 0 पर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा 5 के यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर हम उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट हमारा 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया है। तो इसे हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर। फिर ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है। तो सारी साइड हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, तो हम यहीं से इसको मेजर कर सकते हैं। तो बी पर हमने पॉइंटर रखा है और ए पर हमने पेंसिल को अरेंज किया है, ठीक है। तो आप कंपास को अरेंज कर लें कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ तक वो आर्क बना ले, वहाँ तक की रेडियस का आर्क हो जाए उस पर। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर तक तो हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। तो ए से और बी से दोनों से हम आर्क बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है। तो सारे पॉइंट से जो रिमेनिंग पॉइंट हैं हमारे ए और बी, यहाँ से हम आर्क बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट हमारा आएगा सी पॉइंट, क्योंकि हम ए बी बना चुके हैं। तो ये पॉइंट हमारा आएगा सी पॉइंट, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ए और बी से ज्वाइन करते हैं। तो ये ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ए सी बन गया। अब हम सी को बी से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा बी सी बन गया, और ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम यहाँ पर बना चुके हैं। ये ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, कुछ आपको होमवर्क में दिए हैं सिमिलर। तो आप सारे डायग्राम बना लें और अच्छे से तैयारी करें। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और टर्म 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 भी, रेशो एंड प्रोपोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर 7 हमने दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेंसुरेशन चैप्टर 12 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर 11 भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है, और हम सारे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करें, और आगे हम रिवीजन वीडियो डालेंगे, उसको आप देखें। थैंक यू।